समस्त पदाधिकारीगण इस प्रांगण में उपस्थित अधिकारी, संविदा साथियों, माताओं एवं बहनों, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, महिला समिति जिंदाबाद, ये मनमानी नहीं चलेगी, ये हिटलरशाही नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, संघर्षों को लागू करो, संघर्षों को लागू करो, नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। बिजली कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश की सरकार में दुर्दशा है। कई बार सरकार के प्रतिनिधि और मंत्रियों से ठोस वार्ता के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज सभी बिजली कर्मचारियों के जो संगठन है वो सभी एक मंच पर आ गए हैं। जो संयुक्त समिति है, हमारे साथ देवेंद्र पांडे हैं और एक लोग और हैं, उनसे हम बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आज जो ये एक बैठक बुलाई गई है या एक विरोध है, क्या उद्देश्य है, क्या मांगे हैं और क्या उम्मीदें हैं? विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले 20 संगठन हैं, इसमें संविदा मजदूरों से लेकर के जूनियर इंजीनियर, कार्यालय सहायक, TG2 सारे संवर्ग के लोग शामिल हैं। और हम लोग 3 दिसंबर 2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के उपस्थिति में एक समझौता हुआ था, उस समझौते को लागू करने की मांग कर रहे हैं। और उसी के लिए हम लोगों ने 16 फरवरी को एक नोटिस दिया था सरकार को। तब से हम तैयारी कर रहे हैं, सरकार उसको लागू नहीं कर रही है और इसलिए आज रात 10 बजे के बाद हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र जी? आज बड़ी समस्या है और एक लंबा आंदोलन आपके भी संगठन ने किया। अभी कितनी उम्मीदें बची और नहीं होगी मांगे पूरी, तो क्या कदम होगा? एक लंबा उम्मीद है, बातचीत चल रही है, लेकिन इस बातचीत से रिजल्ट कब तक आएगा ये कहना थोड़ा भी कठिन है। लेकिन मैं मानता हूं कि यदि रिजल्ट नहीं आता है तो ये आज 10 बजे रात से हड़ताल है, अभी कार्य बहिष्कार चल रहा है और ये हड़ताल शुरू होगा। मतलब कितने संगठन एक मंच पर आ गए हैं सर? ये लगभग पावर कॉरपोरेशन के जो संगठन हैं वो सब जो है एक मंच पर हैं। एकाध संगठनों की यदि बात कर दें तो नहीं कहा जा सकता है, नहीं तो सारे संविदा कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक का संगठन इसमें शामिल है। पूरे प्रदेश में आज से हड़ताल है बिजली कर्मचारियों की? आज 10 बजे रात से हड़ताल शुरू हो जाएगी। हड़ताल नहीं चल रही है? अभी कार्य बहिष्कार चल रहा है। मतलब कुछ विचार या बातचीत होनी? बातचीत हो रही है। अभी ऊर्जा मंत्री से सुबह बात हुई है। क्या आश्वासन मिला सर? अब उनके द्वारा आश्वासन यही कहा जा रहा है कि आप इसको विड्रॉल करिए, हमको समय दीजिए। दिन का समय मांग रहे सर? अब समय का वो समय सीमा नहीं निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसको हल करेंगे। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र पांडे और उनके सहयोगी। कई संगठन एक मंच पर आ गए, ऊर्जा मंत्री से बातचीत चल रही है, लेकिन जो समय मांगा जा रहा है वो निश्चित समय नहीं है। आज रात 10 बजे से सभी उत्तर प्रदेश में जो बिजली कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले जाएंगे, यानी अभी कार्य बहिष्कार चल रहा है और शायद रात 10 बजे से आपके घरों की बिजली भी गुल हो जाएगी। देखने की बात है कि मौजूदा सरकार आखिर इन कर्मचारियों की मांगों पर कितना गंभीर है। हम अभी बात करेंगे कुछ कर्मचारियों से भी जो बिजली विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें कोई भी उपकरण मौजूदा सरकार से उपलब्ध नहीं करा जाता है। अपनी जान माल का खतरा लेकर वो खंभों पर बेधड़क चढ़ जाते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है। उसके बदले में उन्हें हर्जाना तक नहीं दिया जाता। तो कर्मचारियों का जो प्रदर्शन चल रहा है, उनके लोगों से हमने बात की। उनका कहना है कि अभी कार्य बहिष्कार है, लेकिन आज रात्रि से कर्मचारियों की हड़ताल होगी।
नाराज कर्मचारी कई कारणों से हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा के भी उपकरण नहीं दिए जाते। हमारे साथ तमाम कर्मचारी मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह की समस्याएं हैं जिससे नाराज हैं आप लोग और यहाँ पर हैं? पहले तो मैं आपके चैनल से अपना परिचय दे दूं। मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा समुदाय कर्मचारी संघ से विकास तिवारी मध्यांचल महामंत्री बोल रहा हूं। जैसा कि ये जो आप धरना देख रहे हैं विद्युत कर्मचारी संयोग संघर्ष समिति के बैनर के तले, इसमें एक अभी 3 महीने पहले एक समझौता हुआ था विद्युत संघर्ष समिति और माननीय ऊर्जा मंत्री। आपके लोगों ने मुझे इस बात की जानकारी दी है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सुरक्षा के जो उपकरण है या इंतजाम है वो आप लोगों तक इस तरह से पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही? सुरक्षा के नाम पे ये मान कीजिए बिल्कुल जीरो है। कंपनी के आदमी ग्लव्स और क्या कहते हैं आपका हेलमेट, ये लोग जाते तो हैं लेके, लेकिन दे के फोटो खिंचा के उसको फिर ले जाते हैं। सुरक्षा के नाम पे प्रदेश के अंतर्गत कहीं भी आप देख लीजिए एक अर्थ चैन भी नहीं होगी। जो अनुबंध वाली कंपनियां हैं जिनसे आप वेतन उठाते हैं, जिनके अंडर में आप काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में कहना क्या है कि उनका बिल्कुल ताना सा रवैया है। अवैध तरीके से धन उगाही करना, सुरक्षा उपकरण न देना, और अगर कोई कर्मचारी जो है अपने हक की बात करता है या कोई ईपीएफ नंबर मांग लेता है, कोई एसआई नंबर मांग लेता है, तो उसको धमकी दे देते हैं कि निकाल देंगे। हाँ, हम लोग यही हैं और निश्चित जैसा संगठन का आदेश होगा वैसा हम लोग उस पर फॉलो करेंगे। सर, सुरक्षा के उपकरण मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, नाराजगी किस बात की है? नाराज़गी इस बात की है कि पहले बार तो आजकल 10,000 रुपये या 8,000 रुपये में घर चला पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ मान लीजिए कोई बाहर का आदमी रहता है, अगर किराए पे रूम ले तो लखनऊ जैसे शहर में उसको 2-3 हज़ार रुपये किराया पे करना है। समान कार्य का समान वेतन नहीं है। और दूसरी चीज़, समय की कोई सीमा नहीं है। ऑफिस खोलने का समय तो 10 बजे है, लेकिन कब तक काम चलेगा इसका कोई समय सीमा नहीं है। मैन पावर की भी कमी है कि एक आदमी से 10-10 काम लिए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मतलब कम से कम वेतन सही मिले कि आदमी सुकून से खा सके, सुकून से रह सके। तो ये थे कर्मचारी, और देखिए इनका साफ तौर पर ये कहना है कि सुरक्षा के जो उपकरण है वो सिर्फ फोटो खिंचाने तक सीमित है। मतलब एक व्यक्ति जब खंबे पर चढ़ता है तो उसके पास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते। क्यों भाई साहब? सारे औजार भी हैं, ग्लव्स भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन किसी के पास है नहीं। कागज में अधिकारियों के पास लिखा पढ़ी में सब कुछ है। ग्लव्स हर पावर्स में दिए गए हैं, लेकिन लिखा पढ़ी में है, कागजों पे, हाथ में पे दिए गए हैं, हाथों में किसी के पास। अच्छा, जैसे दुर्घटना हो जाए खंबे पर चढ़ने वाले एक लाइनमैन की, तो उसको कितना मुआवजा हर्जाना मिलता है? लिखा पढ़ी में तो 5,25,000 है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। कुछ मतलब एक व्यक्ति लाइनमैन जब लाइन पे चढ़ता है, बिजली चली जाती है, उसकी लाइन को दुरुस्त करता है, और इस दौरान अगर उसकी जान चली जाती है तो कहने को तो 5 लाख रुपए का मुआवजा है, लेकिन सिर्फ कागजों पर। लाइनमैन की अगर लाइन जोड़ते वक्त जान चली जाती है तो कितने लाख का मुआवजा मिलता है, हर्जाना मिलता है? ये सरकार द्वारा 5 लाख का मुआवजा है, निर्धारित है, लेकिन ये मुआवजा इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जब निविदा समुदाय कर्मचारी संघ के जो संगठन के जो सदस्य हैं उनके अथक प्रयास से ही ये मुआवजा मिलता है, अन्यथा की स्थिति में उसको लावारिस घोषित कर दिया जाता है, नहीं मिलता। तो आज से हर रात्रि से ही ये सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। अभी इन सभी लोगों का कार्य बहिष्कार चल रहा है, और AK शर्मा ऊर्जा मंत्री से भी इनकी वार्ता हुई थी। वार्ता के दौरान एक समझौता हुआ था, लेकिन समझौता आज भी लागू नहीं हो पाया, जिससे नाराज कई संगठन जो विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति है उनके लोग आज राजधानी लखनऊ के दैनिक जागरण हजरतगंज चौराहे पर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखने की बात है योगी सरकार आखिर इनकी मांगों को कब तक पूरा करेगी। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ।